नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। चारा घोटाले के दुमका केस में लालू प्रसाद को नहीं मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं मानी लालू प्रसाद की आधी सजा काटने की दलील, आधी सजा पूरी होने में बाकी है 2 महीना। दुमका केस में 2 महीने बाद लालू प्रसाद की ओर से फिर दाखिल की जा सकती है जमानत याचिका। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट से मिली है सजा। 2 महीने के चक्कर में लालू प्रसाद की जमानत याचिका रिजेक्ट होने से पटना में राबिया आवास पर मायूसी। फिलहाल दिल्ली में एम्स में चल रहा है लालू प्रसाद का इलाज, किडनी समेत कई बीमारियों से ग्रसित हैं आरजेडी अध्यक्ष। कोरोना के खतरों के बीच बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू, 24 मार्च तक चलेगा सत्र। बजट सत्र में होगी कुल 22 बैठकें। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज, राज्यपाल फागू चौहान ने की सरकार के विकास कार्यों की सराहना। राज्यपाल ने सरकार की थपथपाई पीठ, कहा पूरे राज्य में मुफ्त टीकाकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पित। फागू चौहान ने कहा कि सरकार युवाओं की बेहतरी के लिए गंभीर, युवाओं को दी जा रही मुफ्त ट्रेनिंग, 5 लाख तक का मिलेगा लोन। राज्यपाल ने कहा आत्मनिर्भर बिहार बनाने का है संकल्प, सशक्त महिला सक्षम महिला सरकार का निश्चय। राज्यपाल ने कहा राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर कर रही कई काम, पुल पुलिया के साथ सड़कों का हो रहा निर्माण। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार कर रही है लगातार काम, किसानों को मिल रहा है एमएसपी का लाभ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में की राज्य में कानून व्यवस्था की चर्चा, अपराध नियंत्रण के लिए सरकार लगातार कर रही है प्रयास। बिहार विधानमंडल में दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि, सदस्यों ने 2 मिनट तक रखा मौन। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक, विपक्ष को ठोस जवाब देने की रणनीति पर चर्चा। जेडीयू विधानमंडल की बैठक में सीएम नीतीश ने दिए सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। पटना में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, बजट सत्र में विपक्ष को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने महंगाई पर कहा गाड़ी से नहीं बस से चलती है आम जनता, का महंगाई से आम जनता नहीं नेता कर रहे त्राहिमाम। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सत्र से पहले बापू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी समेत विपक्ष पर साधा निशाना, बेगूसराय में कई कार्यक्रम में हुए शामिल। गिरिराज सिंह ने कहा कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद है शांति का माहौल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी का किया दौरा, संचार कंपनी की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का जाना हाल। सदन की कार्यवाही की शुरुआत के पहले दिन दिखा अलग रंग, आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन साइकिल से पहुंचे विधानसभा। कांग्रेस विधायक शकील खान का अनोखा विरोध प्रदर्शन, शकील खान मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी के साथ पहुंचे विधानसभा। एक बार यात्रा पर निकलने की तैयारी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास, पहली यात्रा में आक्रोश को देखते हुए कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील। पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि पर पटना में भी सत्ताधारी जेडीयू और हम के नेताओं ने जताई चिंता। 22 फरवरी को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे बिहार का बजट, तारकिशोर प्रसाद के पिटारे पर टिकी व्यापारी वर्ग की नजरें। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विपक्ष का सरकार पर प्रहार, तेजस्वी यादव ने कहा राज्यपाल के अभिभाषण की सभी बातें झूठी। तेजस्वी यादव ने बिहार के मंत्रियों को बताया लापरवाह, कहा सोशल साइंस का पेपर लीक होने की शिक्षा मंत्री को नहीं है जानकारी। गया में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार का भव्य स्वागत, मंत्री से ग्रामीणों ने की बांध और नहर निर्माण की मांग। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का अरवल में भव्य स्वागत, एलजेपी के नेताओं के जेडीयू में शामिल होने को बताया उनकी पसंद। गिरिडीह में कांग्रेस के नए कार्यालय के शिलान्यास के दौरान भारी बवाल, पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह की अनदेखी पर भड़का समर्थकों का गुस्सा। चतरा के ऐतिहासिक महाभद्रकाली मंदिर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने की पूजा अर्चना। झारखंड में 1 मार्च से शर्तों के साथ खुलेंगे कोरोना की वजह से बंद सिनेमा हॉल, पार्क और कोचिंग संस्थान। बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा में उत्तराखंड हादसे में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। कृषि कानूनों के विरोध में हजारीबाग में 20 फरवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी। हजारीबाग में किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली की तैयारी पूरी। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए हजारीबाग में कैंप कर रहे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख।
देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की प्रशासन ने की तैयारी पूरी। रांची के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 साल बाद कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो। लखीसराय में कवैया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में 2 बाइक की टक्कर में मैट्रिक के 7 परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के बरबीघा में एक ही समय में 4 दुकानों में ताला तोड़कर हजारों के सामान की चोरी। नवादा में हिसुआ थाना क्षेत्र के बजरा गांव में धान के पुंज में आग लगने से हजारों का धान बर्बाद। पूर्णिया में सबसे सुरक्षित जगह समाहर नाले परिसर से बाइक उड़ा ले गए चोर। बघा के रामनगर में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। पटना में नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह इलाके से एक ऑटो से सैकड़ों लीटर देसी शराब जब्त। औरंगाबाद में ऑटो से लाई जा रही देसी शराब की खेप जब्त, धंधेबाज गाड़ी छोड़कर फरार। बक्सर हत्याकांड मामले में 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास। राजपुर थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2018 को हुई थी हत्या। सिवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र में संदेहास्पद परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत। बेतिया के शनिश्री थाना क्षेत्र में पैसे लेन देन के विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या। खगड़िया के औलौली में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 1.5 साल के बच्चे की मौत। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के रदाय मोहल्ले में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक घायल। भोजपुर में आरा मोहनिया एनएच पर ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। मधेपुरा के उदा किशनगंज में बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। हाजीपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े छीने 3.5 लाख रुपए, रिटायर्ड दारोगा की पत्नी से छीने रुपए। बाघा के पंजवारा में गुड्डा से लदे चेक पोस्ट पर 55 बोतल विदेशी शराब जब्त। दरभंगा में प्यार के चक्कर में युवक की पिटाई। सोनपुर में गुरुवार से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप। सीवान में स्कॉर्पियो पर गिरा पीपल का विशाल पेड़, कोई हताहत नहीं। गोपालगंज में जहरीली शराब से गुमला के 3 मजदूरों की मौत पर सवाल, परिजनों से मिले विधायक। गोपालगंज के मठिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने दी दबिश, शराब से मौत मामले के बाद से एक्शन में विभाग। गोपालगंज में चिमनी भट्टे पर कथित जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत, 2 लोगों ने गंवाई आंखों की रोशनी। सहरसा में स्कॉर्पियो और रेल लाइट इंजन में टक्कर, बाल बाल बचे स्कॉर्पियो सवार लोग। बेतिया पुलिस ने छापेमारी कर रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को किया गिरफ्तार। लखीसराय के सेंट जोसेफ स्कूल में छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, स्कूल के प्रिंसिपल गिरफ्तार। बेटा के विलाप गांव के खेत से नरकंकाल मिलने से सनसनी, पुलिस ने जांच के लिए भेजा फॉरेंसिक लैब। मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, एक ट्रक से करीब 1.5 करोड़ का गांजा बरामद। जमुई में सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लीलता। सीवान में मूर्ति विसर्जन के दौरान बजे फूहड़ गाने। दरभंगा के आजमनगर में छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट, पथराव में 6 लोग घायल। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने से रोकने पर नाराज लोगों ने जवानों के साथ किया हाथापाई। बेतिया पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। खगड़िया में अपराधियों का तांडव, महिला सहित 2 लोगों को मारी गोली। नवादा में शराब की तस्करी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, तहखाने से 370 बोतल शराब बरामद। गया में 5 दुकानों में लाखों की चोरी, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। नालंदा में नूरसराय के हेगनपुरा गांव के पास बस और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 2 युवक घायल। बेतिया में ट्रक ड्राइवर की हत्या से सनसनी, लूट के बाद हत्या की आशंका। पटना में फतवा के समसपुर शमशान घाट से वापस लौटा शव, पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार। मुंगेर के ऋषिकुंड पहाड़ पर अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त, उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया 1000 किलो जावा महुआ। नालंदा के बिहार शरीफ में परीक्षा देने आए छात्र की अचानक हुई मौत। गुमला के सिसरी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। सरायकेला में 14 फरवरी को बैग से मिली युवती की लाश, मामले का खुलासा, आरोपी महिला, उसका प्रेमी और मृतक का पति गिरफ्तार। देवघर में गैंगरेप के आरोपी के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बवाल, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। रांची में भगवान के मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं, डोरंडा के 2 मंदिरों में चोरी कर जेवर और दान पेटी ले गए चोर। पाकुड़ में नगर थाना के बलिया डांगा गांव में खलिहान से महिला का शव बरामद, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप।
धनबाद पुलिस लाइन के बाद भीषण अगलगी में 6 दुकानें जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में निजी कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। कंपनी के काम से सोमो से केरे डाली जा रहे थे पत्थर। धनबाद में बीसीसीएल के ब्लॉक नंबर 2 में ब्रेक फेल होने से पलटा क्रेन, 2 मजदूर घायल। गोड्डा नगर भवन में जल जीवन पर एक कार्यशाला आयोजित। प्रधानमंत्री जल नल हर घर योजना पर की गई चर्चा। सिमडेगा में रामेश्वर उरांव ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ की पदयात्रा। सरायकेला में आदित्यपुर के गम्हरिया में जुए के अड्डे पर छापेमारी में 2 लोग गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलेबीरा में पेड़ से टकराई बाइक, एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत। उग्र भीड़ ने ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। सरायकेला के खरसावां में ग्रामीणों की पहल पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन। साहिबगंज के नए जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने संभाला प्रभार। खेल जगत में जिले को नई पहचान दिलाने का संकल्प। सरायकेला कांडा मुख्य मार्ग पर 2 बाइक के बीच टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पाकुड़ में अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव में 2 अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत। किशनगंज में खुलेआम हो रही पान मसाला की बिक्री। बिहार में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर है रोक। सीवान में भी बैन के बावजूद गुटखा और पान मसाले की बिक्री धड़ल्ले से जारी। प्रशासन बना बेपरवाह। औरंगाबाद में बेखौफ होकर गुटखा और पान मसाला बेच रहे दुकानदार। सिमडेगा में डान प्रथा और नशे से दूर रहने के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। खूंटी में धान खरीद में काफी पिछड़ा विभाग। 59,000 क्विंटल के लक्ष्य की जगह अब तक सिर्फ 27 क्विंटल धान की ही खरीद। रांची में तमाड़ के किशनपुर और बोरेडीह गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ा। 6 घरों के अनाज भी किए चट। लातेहार के बितला नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण के नाम पर फंड का घपला। नेशनल पार्क में बाघ नदारद। पाकुड़ में रेंजर अनिल कुमार ने सरकार ने भेजा वीआरएस का नोटिस। 1 महीने के भीतर मांगा जवाब। बघा के पिपरासी में राजस्व शिविर लगाकर डीएम ने भूमिहीन परिवारों के बीच बांटी जमीन। खगड़िया में सुंदरी गंगाधर युवा सार्वजनिक पुस्तकालय की ओर से छात्रों में बांटे गए पुरस्कार। नवादा में कन्हाई स्कूल के पास ट्रक की ठोकर से ई रिक्शा ड्राइवर की मौत। ई रिक्शा चालक संघ ने दी श्रद्धांजलि। खगड़िया शहर के वीआईपी इलाके समाहरणालय रोड में हर दिन जाम के हालात से लोग परेशान। सासाराम में जाम की समस्या से निपटने के लिए दिन रात अधिकारी कर रहे मुख्य चौराहों की निगरानी। समस्तीपुर में मथुरापुर से मुसरी घरारी तक बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के कारण हर दिन जाम के हालात। पटना के फतुहा प्रखंड कार्यालय के पास भाकपा माले और खेमस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी और न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए करने की मांग। किशनगंज की टेढ़ागाछ में बैठक कर ग्रामीणों ने किया महानंदा बेसिन परियोजना पर शुरू होने वाले काम के विरोध का फैसला। लखीसराय के चानन प्रखंड में महंत स्टेडियम में आयोजित कुश्ती में पहलवानों ने दिखाया जौहर। अररिया के जो की हाथ में बांस लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त। असम से दरभंगा जा रहा था बांस। दरभंगा में डीएम त्यागराजन की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित। रांची में एसडीएम ने रातों अंचल का औचक निरीक्षण कर सीओ को दिए कई निर्देश। मौसम के बदले मिजाज के कारण रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, पारा गिरने से बड़ी सेहरा। जामताड़ा में डीडीसी ने किया बांकू डीह साक्षरता भवन में 60वें सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन। झारखंड जगुआर की 13वीं वर्षगांठ पर रांची में ब्रिजिंग डे कार्यक्रम का आयोजन। गृह सचिव और डीजीपी हुए शामिल। झारखंड जगुआर की 13वीं वर्षगांठ पर नक्सल ऑपरेशन में शहीद जवानों की परिजन सम्मानित। खूंटी पुलिस ने 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के इनामी नक्सलियों के खिलाफ छेड़ा पोस्टर अभियान। कैमूर सदर अस्पताल में फरवरी के अंत में खुलेगा डायलिसिस सेंटर। किडनी मरीजों को होगी सुविधा। लखीसराय में स्कूल के डर्टी प्रिंसिपल के खिलाफ कई संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। बेगूसराय के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों की चेकिंग। बघा में मारपीट और धमकी मामले में एक दलित विधवा ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार।
बगहा में प्रखंड कार्यालय के पास गड्ढे खोदकर अनुमंडल की जमीन की भराई के काम से लोग नाराज। गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम के विरोध में कटिहार में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कटिहार अनुमंडल कार्यालय परिसर में डीएम के ई-इपिक का सेंटर की शुरुआत। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र में प्रशासन ने एक पोखर की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। रोहतास के डेहरी में मैट्रिक की परीक्षा के लिए किराए के आवास में रुका परीक्षार्थी लापता। भोजपुर के बढ़र्रा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने से पुलिस के मना करने पर ग्रामीणों का बवाल। धनबाद के निरसा प्रखंड कार्यालय में ऑनलाइन रसीद चढ़वाने आए युवक ने राजस्व कर्मचारी से की मारपीट। धनबाद में मारपीट करने वाले युवक ने लगाया राजस्व कर्मचारी पर काम नहीं करने का आरोप। देवघर के जसीडीह में एक ऑटो से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। देवघर साइबर थाने में एसपी ने किया वृक्षारोपण, रंग रोगन का भी किया जा रहा काम। पाकुड़ में सरकार से नौकरी की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की बैठक। गोड्डा पहुंचे संथाल परगना के डीआईजी ने जिले की विधि व्यवस्था की समीक्षा। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर में नगर परिषद के सहयोग से खुला सार्वजनिक पुस्तकालय। सीतामढ़ी के डुमरा में पूरी तरह जर्जर हुआ सरकारी अस्पताल का भवन। शिवहर के पिपराढ़ी में 100 करोड़ की लागत से बन रहे डैम के काम में आई तेजी। जामताड़ा में मनरेगा में लगे बागवानी मिशन के पौधों को असामाजिक तत्वों ने किया नष्ट। राज्य में विभाग और प्रशासन की उदासीनता की वजह से खतरे में कई तालाबों का अस्तित्व। कटिहार कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया। शेखपुरा के जयरामपुर पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार। कई घटनाओं को दे चुके थे अंजाम। सासाराम में पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिसकर्मियों पर किया था पथराव। बेगूसराय के कई प्रखंड में दुग्ध समिति की ओर से पशुपालकों में बांटे गए बोनस। रोहतास के नौहट्टा में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, 3 घायल अस्पताल में भर्ती। राज्य में शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन, गरीब बच्चों को नहीं हो रहा नामांकन। जमशेदपुर में शिक्षा के अधिकार कानून का नहीं हो रहा पालन, नामांकन से वंचित हैं गरीब छात्र। साहिबगंज में भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की हालत बेहाल, खाली सीटों पर भी नहीं गरीब छात्रों का हो रहा नामांकन। बाबा नगरी देवघर में गरीब विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा लाभ, लोगों को नहीं है कानून की जानकारी। सरकार को निजी स्कूलों का प्रस्ताव, चरणबद्ध तरीके से खुले स्कूल। बेतिया से पटना लाई गई आदमखोर बाघिन की पटना में मौत, कई दिनों से बीमार और कमजोरी को देखते हुए लाया गया था पटना जू। पाकुड़ में महेशपुर के रामपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए घर को प्रशासन ने तोड़ा। पलामू में मिड डे मील में लापरवाही की शिकायतों पर डीसी ने बैठक कर 10 दिन के भीतर राशन बांटने के दिए निर्देश। जमशेदपुर के सोनारी में मूक बधिर बच्चों के लिए जीविका के नए सेंटर का उद्घाटन। साहिबगंज सदर अस्पताल में नहीं है एक भी हड्डी रोग विशेषज्ञ, विकलांगों के इलाज पर असर। हजारीबाग में रैयतों को वापस मिलेगी माइनिंग के लिए ली गई जमीन, कोर्ट के फैसले का विधायक अंबा प्रसाद ने किया स्वागत। सरायकेला में पटरी पर आ रही कोरोना काल में ठप पड़ी औद्योगिक गतिविधियां, नए उद्योग स्थापना में जुटा वियाडा। सिमडेगा में सब जूनियर भारतीय महिला हॉकी प्रतियोगिता को लेकर विधायक और अधिकारियों ने की बैठक। साहिबगंज में कागजों में सिमटा गंगा नदी थाना, अपराधियों से निपटना बनी चुनौती। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे संस्थान भवन में रेलवे के निजीकरण और उससे नुकसान पर की गई चर्चा। लोहरदगा में एक दिन की बारिश में ही अंचल विभाग की सड़कों पर पानी भरने से परेशान दिखे लोग। सिमडेगा में भारत नेट परियोजना की शुरुआत, परियोजना की शुरुआत से ऑनलाइन काम करवाने में मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की जानकारी देने के लिए सिमडेगा में जागरूकता रथ रवाना। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड में अंचल विभाग कर्मचारियों की कमी, लाइन में घंटों खड़े होने के बाद नहीं होता है काम। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किशोर की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। वैशाली में भगवानपुर के इमादपुर में चुनावी रंजिश में अपराधियों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या। वैशाली के विदुपुर में मूर्ति विसर्जन के भाड़े के विवाद में ट्रैक्टर ड्राइवर की पीटकर हत्या। भागलपुर के नवगछिया में ज्वेलरी दुकान से चोरों ने उड़ाए 13 लाख के गहने, दुकान के शटर को काटकर आभूषण की चोरी। बेतिया में परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार।
पूर्णिया में खजांची थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गए युवक की गोली मारकर हत्या। गोली मारने से पहले 4-5 लड़कों ने की थी पिटाई। अरवल में NH 110 पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे छात्र की मौत। खगड़िया में बिजली चोरों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई में 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। वैशाली के लालगंज में हाईवा से कुचलकर 7 साल की बच्ची की मौत के बाद हंगामा। वैशाली में महुआ के सदापुर गांव में दवा व्यवसाय की घर भीषण डकैती। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकद की लूट। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में सस्ते में स्कूटी दिलाने का झांसा देकर एक शख्स से 50,000 रुपए की ठगी। खूंटी में अफीम की खेती पर प्रशासन के नकेल के बाद भी बड़े पैमाने पर लहलहा रही फसल। खगड़िया में ट्रैक्टर पलटने से 3 बच्चों की मौत, हादसे में 5 बच्चे घायल। औरंगाबाद के मदनपुर में खौलते तेल में गिरा मासूम, जलेबी की दुकान पर हुआ हादसा। मधेपुरा पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बैंक लूट की बना रहे थे योजना। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के बाद नेपाल से हो रही पेट्रोल की तस्करी। भारत के पेट्रोल पंप संचालक परेशान। बगहा में मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब से मिले 2 मगरमच्छ। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सैर करता दिखा जंगली भैंसा। बेतिया में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज, वोटर लिस्ट में हेराफेरी को लेकर वोटर्स में नाराजगी। बेतिया में कांग्रेस कार्यकर्ता दया वर्मा की हत्या को लेकर शोक सभा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने की मांग। रोहतास के विक्रमगंज में अशोक स्तंभ अपमान मामले की होगी जांच। पटना हाईकोर्ट ने जांच और कार्रवाई का दिया आदेश। मोतिहारी के पिपरा कोठी में पशु आरोग्य मेले का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया निरीक्षण। सिवान में आला अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर चलाया हेलमेट चेकिंग अभियान। छपरा में जलालपुर के मजबलिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांस कर रहे नर्तकियों पर गिरा डीजे सिस्टम। पूर्णिया के कला भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 400 वेंडरों को बांटे गए 4,87,00,000 के ऋण। महंगाई के विरोध में हाजीपुर में आरजेडी ने किया विरोध प्रदर्शन। पटना में संस्था सक्षम की ओर से नशा मुक्ति अभियान के लिए मंत्री मदन सहनी ने जागरूकता रथ को दिखाया हरी झंडी। दरभंगा में क्राइम कंट्रोल के लिए आईजी अजिताभ कुमार ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। बिहार में हिंदू समाज के विकास के लिए काम करेगी हिंदू समाज पार्टी। औरंगाबाद के देव में अश्ला सप्तमी के मौके पर की गई सूर्य देव की विशेष पूजा। औरंगाबाद में सूर्य नगरी देव में निकाली गई भगवान सूर्य की भव्य रथ यात्रा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।